बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 7.1 है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ द पॉइंट एक्स वाई फॉर विच। यानी इस क्वेश्चन में मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको हमने लोकेट करना है कि वो किस क्वाड्रेंट में या किस हिस्से में आ रहे हैं एक्स वाई प्लेन में। ठीक है जी। तो स्टूडेंट हमें पता है कि ये जो एक्स वाई प्लेन होता है इसका एक मरकज होता है जिसे हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, ओ से शो करते हैं और यहाँ से जीरो होता है, यानी एक्स एक्सिस भी ये जीरो है और वाई एक्सिस भी यहाँ पे जीरो होता है। इससे अगर हम राइट साइड पे जाएं तो ये पॉजिटिव में एक्स एक्सिस जाता है, यानी 1 2 3 4 5 सो ऑन इस तरह। और अगर हम इस तरफ आए तो ये माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 -4। और इसी तरह ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4 5 और नीचे नेगेटिव -1 -2 -3 -4 और -5 अगर चलें यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है एक एक्स वाई प्लेन होता है, ठीक है। अब हमें इसमें देखना है कि जब हमें पॉइंट्स दिया जाता है ना, यानी इस शक्ल में, ठीक है, ये पॉइंट एक है जिसमें एक्स और वाई दो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि एक एक्स की और एक वाई की, उनको ज्वाइन करके एक पॉइंट बनता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ P इंटू ये कर लें जी 2 और 3 कर लें, तो ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है जी। एक्स वाले पॉइंट को एब्सिसा और इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, ये ज़हन में रखिएगा स्टूडेंट। अब एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए ये हो सकता है। तो चलें अब देखें, एक्स पॉजिटिव 2 है तो ये वाला 2 है एक्स, वाई नेगेटिव वाई पॉजिटिव 3 है तो ये 3 है। तो इसको बढ़ा के आगे और 3 को बढ़ा के आगे अगर हम ज्वाइन करें तो ये पॉइंट ये बनता है। तो ये अगर हम क्वाड्रेंट देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है जी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। अब देखिए ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं, यानी ये एक्स भी पॉजिटिव था, ये वाई भी पॉजिटिव। इट्स मीन कि अगर दोनों पॉजिटिव होंगी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आएगा। जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 5 और 6 को तरतीब से मतलब लेक्चर लिए हैं तो उन्हें ये ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि पीछे भी काफी दफा इसका जिक्र हुआ है, ठीक है। तो दूसरे क्वाड्रेंट में फिर क्या होगा जी, इसमें क्योंकि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है तो पहली वैल्यू क्योंकि एक्स होती है यानी माइनस और प्लस, यानी अगर आपकी पहली वैल्यू माइनस की है दूसरी प्लस की है तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। और इस तरह थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव आती हैं जी, यानी एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव, ओके हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम इन साइन की मदद से डायरेक्ट जो है वो क्वाड्रेंट को फाइंड कर सकते हैं, यानी किस क्वाड्रेंट में यानी किस रबा में ये जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है। क्योंकि स्टूडेंट हमने इस फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स दिए हुए हैं सब की लोकेशन जो है वो एक्स वाई प्लेन में जो है वो लोकेट करनी है, यानी किस क्वाड्रेंट में आ रहे हैं। तो ये काफ़ी हमें हेल्प करेंगे, ठीक है जी, इसलिए मैंने ये आपको पहले समझा दिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जी, एक्स ग्रेटर देन 0, यानी एक्स जो है वो 0 से बड़ा है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 0 है, एक्स भी और वाई भी, और ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा वो इस तरफ, ये +1 +2, ठीक है, 3 4 सो ऑन। तो ये जो साइड है यानी एक्स जो ग्रेटर 0 है वो इस साइड को शो करता है, यानी ये इस तरफ कहीं पे भी यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अब देखिए तो एक्स जो पॉजिटिव था तो ऊपर भी मैंने कहा था दोनों पॉजिटिव, यानी एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव, और नीचे भी देखें तो पहला पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इट्स मीन कि ये जो एक्स पॉजिटिव है ये ऊपर भी असर रखता है, नीचे भी असर रखता है। तो ये पूरा ये जो हिस्सा है, यानी ये जो वाई एक्सिस है ना, जो इसको इस पूरे एक्स वाई प्लेन को हाफ कर रहा है, इस हाफ से राइट साइड जितनी भी है ये सारी की सारी, यानी ये वाली इधर भी, ये इस जो क्वेश्चन है इसमें ये शो हो रही है कि इस तरफ कहीं पर भी इसकी लोकेशन है, ओके जी। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे जी, तो स्टूडेंट फिर इसका आंसर जो है वो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से भी लिख सकते हैं, यानी कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट भी हम कह सकते हैं, इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है जी। या फिर हम लिख सकते हैं जी राइट हाफ प्लेन, क्योंकि देखिए स्टूडेंट इसने ये एक्स वाई प्लेन है तो इसका ये पूरा राइट हाफ यानी आधा प्लेन पूरा इसने इधर से कवर किया है, तो इसलिए ये राइट हाफ प्लेन इस तरह भी है और आपकी बुक पर ऐसे ही आंसर लिखा हुआ है।
लिहाजा इसलिए मैंने भी ऐसे शो कर दिया। ओके जी, आपकी मर्जी है जैसे भी लिख ले। अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं इसका। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है, इसमें x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, यानी जो x पॉइंट है वो भी 0 से बड़ा है और जो y है वो भी 0 से बड़ा है, और हमने इसको लोकेट करना है कि यानी किस क्वाड्रेंट में ये आ रहा है या एक्स वाई प्लेन में कहाँ पर ये लाई कर रहा है। तो देखें, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव, y ग्रेटर देन 0 ये भी पॉजिटिव। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, ठीक है ना, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मैंने लिख के रखा हुआ अभी ऑलरेडी। तो इट्स मीन कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को कवर करेगा। या वैसे देखें तो ये 0 है, 0 से इस तरफ सारा एक्स एक्सेस जो है वो पॉजिटिव जा रहा है, इधर नेगेटिव है, तो हमें पॉजिटिव यानी 0 से ग्रेटर वो इधर, और इस तरह y जो है वो 0 से ग्रेटर ये वाली साइड जो है वो y एक्सेस जा रही है। तो इट्स मीन कि ये दोनों कॉमन, इनका एरिया ये बनता है, यानी अगर पॉइंट हम लगाएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को लाई कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा जी? द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके जी। तो स्टूडेंट ये जो एक्स वाई प्लेन है अगर आप बना लें तो ठीक है, ना भी बनाए तो मसला को नहीं, डायरेक्ट भी आप इसके बाद ये आंसर दे सकते हैं। बस ये है कि इसे थोड़ा आसान हो जाता है, समझ आ जाती है। ओके जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 है, इसमें वो कह रहे हैं जी x इज इक्वल टू 0। इस दफ़ा x को ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 नहीं कहा गया, सीधा सीधा 0 के बराबर कर दिया है। तो देखिए स्टूडेंट, 0 जो है वो ये ओरिजिन पे होता है, x एक्सेस भी इस पे 0 है और y एक्सेस भी इस पे 0 है। लेकिन अगर हम देखें तो अगर x 1 होता, ये 1 था, इस पे लाइन लगाते तो फिर सीधी ऐसे लगती, यानी अगर मैं थोड़ी सी लाइन लगाऊं तो सीधी ऐसे लाइन लगती, इस तरह 2 पे लगाता तो ये लगती। लेकिन अब 0 है तो 0 पे अगर मैं लाइन लगाना चाहूँ तो मैं सीधी लोकेट करना चाहूँ किसी तरीके से तो सीधा ये y एक्सेस के ऊपर लोकेट करूंगा ना, यानी सीधी लाइन ही y एक्सेस पे आ जाएगी। लिहाजा इसकी लोकेशन क्या बनेगी जी? y एक्सिस। ओके जी, क्या बनेगी? y एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है, इसमें कह रहे हैं जी y इज इक्वल टू 0, यानी अब y को 0 से ग्रेटर या लेस देन नहीं कहा गया बल्कि y भी इक्वल टू 0 कर दिया गया है। तो y0 भी यहाँ पे ही होता है। लेकिन अब हम देखें y की लोकेशन, अगर हम लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर y1 होता तो हमने लाइन जो लगानी थी शो करने के लिए वो ऐसे लगानी थी, यानी इस तरह से ऐसे 1 से ऐसे, 2 होता तो फिर हमने ऐसे लगानी थी, ठीक है। अब 0 तो 0 के लिए y की जो लाइन लगाएंगे वो ये बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर लगाएंगे, ठीक है, यानी इसके ऊपर बिल्कुल इसकी लोकेशन बनेगी y एक्सिस पर। तो हम ये x एक्सिस पर, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कहाँ पे लोकेट हो रहा है जी? x एक्सिस पर। ओके जी, ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 है, इसमें कह रहे हैं जी x ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन और इक्वल 0। तो पहले हम x ग्रेटर देन 0 देखें तो x पॉजिटिव, तो ये आ रहा है 0 से इस तरफ, ठीक है, इसमें फर्स्ट भी पॉजिटिव शो कर देता है x, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट को भी पॉजिटिव शो करता है, यानी अगर सिर्फ इसको देखें तो ये तो पूरा ये हाफ बन जाता है। लेकिन साथ में वो ऑप्शन दे रहे हैं जी कि y लेस देन और इक्वल 0। तो स्टूडेंट अगर हम y को देखें तो y जो है इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो y लेस देन 0 है, ठीक है, यानी अगर मैं अलग अलग थोड़ा करूं, y लेस देन 0, तो वो क्या है जी? y लेस देन 0 यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, और x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 ये है। तो इन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी x ग्रेटर 0 y लेस देन 0, तो वो तो बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट ये वाला, ठीक है, एक तो ये आंसर बन जाता है। तो जो दूसरा इसका पार्ट बन रहा है वो ये है कि y जो है वो इक्वल 0 भी है, यानी लेस देन और इक्वल, लेस देन का तो चले हो गया ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, यानी y इक्वल 0 ये भी इसमें से सॉल्व करना है हमने। तो ये कैसे होगा जी? ये देखें, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया y इक्वल 0, तो उसके लिए हमने कहा x एक्सिस मुकम्मल इसकी जो है वो लोकेशन बनती है, लेकिन अब मुकम्मल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारे जो कंडीशन है वो x ग्रेटर देन 0 ये भी साथ में आया हुआ है, तो x एक्सिस होगा इसके लिए लेकिन पॉजिटिव वाला ये सिर्फ साइड। ओके जी, तो इसको हम एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा, दूसरा हम इसके साथ लिख सकते हैं कि x एक्सिस पॉजिटिव वाला, ठीक है जी। तो इस तरह से मुकम्मल इसका आंसर हो सकता है, यानी कि लोकेशन इसकी है जी फोर्थ क्वाड्रेंट एंड पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है जी। आपकी बुक पे ना इधर नेगेटिव y एक्सिस लिखा हुआ है लेकिन वो बन नहीं रहा, बनता ये पॉजिटिव x एक्सिस है, तो ठीक है, इसके लिहाज से मैंने लिख दिया है जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, इसमें कहता है जी y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, यानी दोनों ही 0 के इक्वल हैं। तो देखें
y का 0 भी यही है और x का 0 भी यही है, तो इन दोनों की जो कॉमन लोकेशन है वो ओरिजिन बन रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया जी? ओरिजिन। ठीक है जी, ओरिजिन अप्लाई कर रहे हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 7, इसमें बता रहे हैं जी x इज इक्वल टू वाई, यानी जो x की मिकदार है, जो x की वैल्यू है वही y की भी हो, यानी अगर x 0 है y भी 0। ठीक है, इस तरह पॉइंट बने, x 1 है y भी 1, x 2 है y भी 2, या फिर अगर x -1, चलिए मैं यहाँ भी लिखता हूँ, -1 है तो y भी -1, -2 है तो y भी -2, इन इस तरह सेम सेम। तो इसमें अगर हम देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ना थोड़ा इसको ड्रा करें, ज़रा लाइन बनेगी ये। तो अगर x 0 y 0 हो तो ये ओरिजिन हो गया, अगर x 1 y 1 तो ये, इन दोनों को इसको बढ़ा के और इसको नीचे बढ़ा के तो ये वाला पॉइंट बनता है। इस तरह अगर x 2 y 2 तो इसको भी बढ़ाएं तो ये वाला पॉइंट बनता है। ठीक है जी, सेम अगर हम 3 3 भी करें तो ये वाला पॉइंट बनेगा। चले, तो अगर नेगेटिव की तरफ आए तो ये वाला पॉइंट बन जाएगा, यानी इसको नेगेटिव इधर बढ़ाए, इधर ये x को मैच करें दोनों, इस तरह y नेगेटिव इधर, तो इस तरह ना एक सीधी लाइन बन रही है। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को ड्रा करूं तो ये एक लाइन बन गई। अब देखिए ये लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही है और उसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी हाफ कर रही है। ऐसी है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिल्कुल सेंटर से ही बाइसेक्ट कर रही है और थर्ड को भी। तो इसका आंसर क्या बनेगा जी? इट इज अ लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ओके जी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट को बाइसेक्ट कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 है, x ग्रेटर देन और इक्वल 3, यानी x जो है वो 3 से बड़ा और बराबर है। तो देखिए पॉजिटिव शो हो रहा है तो ये 3 रहा, ठीक है ना, x3, और उससे आगे 4 5 यानी इस तरफ ये जा रहा है। अगर हम इसकी लाइन को ड्रा करें तो ये सीधी इधर से, मतलब ऐसे नीचे, ठीक है, दोनों क्वाड्रेंट में ये आ जाएगा इसका पोर्शन, और इस लाइन से, ठीक है, इस तरफ ये जो है मजीद आगे लाई कर रहा है, इसके जो पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट इससे इस तरफ ये जा रहे हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, यानी सेट ऑफ पॉइंट्स जितने भी हैं वो 3 और 3 से आगे पॉजिटिव तरफ है। तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या बनेगा जी? द सेट ऑफ पॉइंट्स lying ऑन, क्योंकि 3 के ऊपर भी है ना, ठीक है, 3 के ऊपर, 3 से स्टार्ट कर रहा है, 3 के ऊपर भी है तो ऑन भी लिखेंगे, एंड राइट, यानी राइट साइड पे सारे आ रहे हैं, राइट साइड ऑफ द लाइन x इज इक्वल टू 3, यानी जो x इज इक्वल टू 3 है उससे आगे जितनी भी लाइन है उस पर ये इसकी लोकेशन आ रही है, और 3 भी शामिल है। ओके जी, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 9 है स्टूडेंट, y ग्रेटर देन 0, यानी y जो है वो 0 से ऊपर। तो देखिए y ग्रेटर देन 0 जो है वो 1 2 3 इस तरफ, यानी ये x एक्सिस है सारा, तो इससे ऊपर ऊपर सारा, यानी ये वाला पोर्शन भी, ये वाला पोर्शन भी, ये सारा हाफ। तो आप इसको पूरे का पूरा हाफ भी कह सकते हैं ऊपर वाला, या अबव एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं। तो चले हम लिखते हैं जी इसका आंसर, द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है जी, लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस से सारा ऊपर वाला पोर्शन चाहे इधर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड क्वाड्रेंट है। ओके हो गया जी। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट नंबर 10 करते हैं जी स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट नंबर 10 है। इसमें कहते हैं जी x एंड y हैविंग ऑपोजिट साइंस, यानी x और y जो पॉइंट होगा उसमें जो x का साइन है y का उसके उल्ट होगा, यानी अगर x पॉजिटिव की वैल्यू है तो y नेगेटिव समझ लें, और अगर y नेगेटिव है तो x पॉजिटिव समझ लें। अब ये इसमें ये ना समझिएगा कि वैल्यू इक्वल है, जैसे मैं कह दूं कि
अगर x1 पॉजिटिव है तो y -1, नहीं, ये हो भी सकती है, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि x पॉजिटिव 1 है, y -3, तो देखिए साइन तो ऑपोजिट है। इस तरह अगर मैं x को नेगेटिव 3 कर दूं तो y2 हो जाए, या y3 भी हो सकता है, y और भी हो सकता है। यानी ये कंडीशन नहीं है कि दोनों की वैल्यू सेम होगी, साइन ऑपोजिट होंगे, बस ये कंडीशन है। ओके हो गया। तो वैल्यू किस स्टूडेंट के ज़हन में आ भी सकता है कि हो सकता है कि वैल्यू जो है वो भी सेम हो, वैल्यू सेम नहीं है, वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन साइन ऑपोजिट होंगे। अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव, और अगर x नेगेटिव है सॉरी, तो y पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यूज मैटर नहीं करती, ये कुछ भी हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप वैसे देखें x पॉजिटिव है और y नेगेटिव, तो ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। अगर हम x को पॉजिटिव लें, y को नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, देखिए ना, x पॉजिटिव y नेगेटिव। और इस तरह अगर हम x को नेगेटिव लें, y को पॉजिटिव, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा। इट्स मीन कि इनकी जो लोकेशन है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट बनेगी। ठीक है, अब इसको ये बाइसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनकी वैल्यू सेम नहीं है, वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है, उसकी कोई कंडीशन नहीं बताई, लिहाजा जस्ट ये हमने बताना है कि ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में इनकी लोकेशन है। ओके जी, तो चले मैं इसका आंसर लिखता हूं। द सेट ऑफ पॉइंट्स सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक हो गया जी। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है जी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।